हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 3 यानी कार्यपत्रक 3 को सॉल्व करेंगे, जो कि हिंदी विषय का है। पिछले वीडियो में हमने वर्कशीट 1 और 2 को सॉल्व कर लिया है, तो आज हम वर्कशीट 3 सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया है कि कोई भी वर्कशीट सॉल्व करते हैं, सबसे पहले जो फिल करना रहता है ऊपर, नाम, रोल नंबर, डेट, उसको फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप अपना नाम भरेंगे, यहाँ पर रोल नंबर, यहाँ पर डेट भर लेंगे। उसके बाद ही वर्कशीट बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है, अपना नाम, रोल नंबर और डेट फिल करना, वो पहले फिल कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अनुभाग ए यानी सेक्शन ए में हमारा जो हेडिंग है वो है पठन का, यानी रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। तो पहला प्रश्न जो है वो पूछा गया है कि पत्तों में दिए गए रंग भरें, यानी इस वाले पत्ते में कौन सा रंग भरना है? लाल। तो हम लाल भरेंगे, इसमें लाल भरेंगे। और अगले वाले में इसमें पीला भरेंगे, अच्छे से आप भर लीजिएगा। नेक्स्ट वाले में है हरा, यहाँ हरा भर लेंगे। फिर है नीला यानी ब्लू। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से भर लेंगे। आप इसको अच्छे से कलर कर लेना। फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए वर्ण वाले शब्दों पर गोला लगाएं। जैसे वर्ण है त, तो त से जो शब्द शुरुआत जिसका होता है उसी पे गोला लगाना है। तो त से तरबूज, और बाकी नहीं है, दीदी, गिनती, जूता, गोल, ये सब त से शुरू नहीं होते हैं, तो इनको हम गोला नहीं लगाएंगे। उसी तरह है प से जो शुरू होंगे जो शब्द उन्हीं को गोला लगाएंगे। प से पतंग, प से पीला, प से पानी। इस तरह से आप इसको गोला कर लेंगे तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 3, यहाँ पूछा गया है कि उन पत्तों पर गोला लगाए जिनके पत्ते खाए जाते हैं। यानी कई सारे पत्ते होते हैं जिनको हम खाते हैं साग के रूप में, या चटनी बना करके खाते हैं, या और भी कई तरह से खाते हैं। तो उन्हीं पत्तों को यहाँ पर गोला करना है जिन्हें हम खाते हैं। तो पुदीना, तो पुदीना का पत्ता हम खाते हैं चटनी के रूप में। पपीता नहीं खाते हैं। पालक खाते हैं। नीम नहीं खाते हैं। धनिया खाया जाता है। नारियल का पत्ता नहीं खाया जाता है। मेथी खाया जाता है। गाजर का पत्ता नहीं खाया जाता है। यानी उन सभी के पत्ते जिनको हम खाते हैं उनको हम यहाँ पर गोला लगा लेंगे। पुदीना, पालक, धनिया, मेथी। पपीता नहीं खाते हैं, पपीता का पत्ता, नीम का भी नहीं, नारियल का भी नहीं, गाजर का भी नहीं। तो इस तरह से भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, यहाँ पर आपको पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। बच्चे किसके साथ खेल रहे थे? तो ये जो प्रश्न है ये आपको पूछा गया है पत्ते ही पत्ते पाठ से। पत्ते ही पत्ते पाठ जो आपने पढ़ा है उसी से प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं। हमने पत्ते ही पत्ते पाठ आ गया है, और यहाँ पर बच्चे जो हैं किनके साथ खेल रहे थे? दीदी के साथ। दीदी बोली थी कि मैं 5 तक गिनूंगी, और जैसे ही दीदी गिनती शुरू करती है उससे पहले ही बच्चे 5 बोलने से पहले ही सब दौड़ करके और गोला बनाकर बैठ जाते हैं। तो दीदी अपने साथ पत्ते लेकर आती हैं, और कई सारे के पत्ते होते हैं, कई सारे अलग अलग तरह के पत्ते होते हैं। तो ये चैप्टर भी आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, तो उसी चैप्टर से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो
आप इसको देख लेंगे अच्छे से। अब आ जाते हैं हम अपने वर्कशीट पर। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 कि बच्चे किसके साथ खेल रहे थे, दादी, चाचा, मामा या दीदी। दीदी के साथ खेल रहे थे। दीदी ने कितने तक गिनती गिनी, ये 4, 3, 5 या 1। तो दीदी ने बोला था कि मैं 5 तक गिनती गिनूंगी, तो 5। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है अनुभाग बी यानी सेक्शन बी, जो कि व्याकरण से संबंधित है। तो इसको भी चलिए हम सॉल्व करते हैं। दिए गए वर्णों से सही वर्ण छांट कर लिखे, जैसे ड, त, र और टा, ये सभी कुछ वर्ण हैं। तो उनसे हमें जो खाली स्थान है यहाँ पर, इन्हें उचित जो वर्ण है, सही वर्ण, उनको छांट कर यहाँ पर भरना है और शब्द पूरा करना है। तो यहाँ पर है क खाली स्थान रीला, क खाली स्थान री ला। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, त भरेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा कतरीला। इस तरह से यहाँ पर त भर देंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है प्रश्न 5 में जो आपने अभी भरा था, तो यहाँ पर हम भर लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा कतरीला। यहाँ पर भरेंगे र, तो ये हमारा बन जाएगा खुरदरा। और यहाँ पर भरेंगे टा, तो ये बन जाएगा हमारा छोटा। और यहाँ पर डन, डन भरेंगे तो ये हमारा बन जाएगा डंठल। कतरीला, खुरदरा, छोटा, डंठल। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6। तो यहाँ पर है ता, त और त संयुक्त है ता। तो इस तरह से तत्ता, तत्ता से एक शब्द बना है पत्ता। उसी तरह है गत्ता, ता ता संयुक्त गत्ता। तो ऐसे ही कुछ और शब्द हमको बनाना है। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं। पत्ता, गत्ता, और आपने सुना होगा लत्ता, लत्ता, लताएं, लत्ता। इसी तरह से मधुमक्खियों का छत्ता। इसी तरह से है लत्ता, छत्ता, पत्ता, गत्ता। और इसी तरह से कोई और शब्द आप सोचो। पावर, जिसका हिंदी में हम बोल सकते हैं सत्ता, बोलते हैं ना जिसके हाथ में सत्ता है, यानी सत्ता, छत्ता और लत्ता, ये भी शब्द हैं जो त और त को मिला करके बनते हैं ऐसे। तो इस तरह से आप लिख लोगे लत्ता, छत्ता, सत्ता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7। यहाँ पर है उल्टे शब्द लिखे हैं। पहला मुलायम, मुलायम यानी कि नरम, तो मुलायम का उल्टा क्या हो जाएगा, कठोर, सख्त। इसका क्या हो जाएगा, मुलायम यानी नरम, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कठोर या सख्त। छोटा, छोटा का उल्टा क्या हो जाएगा, बड़ा। बैठना का उल्टा उठना। शुरू का उल्टा अंत। अच्छा का उल्टा बुरा। और लंबा का उल्टा नाटा या ठिगना। इस तरह से आप लिख लोगे। मुलायम का कठोर, छोटा का बड़ा, बैठना का उठना, शुरू का अंत, अच्छा का उल्टा बुरा, लंबा का उल्टा नाटा या ठिगना। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लोगे। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेक्शन सी, लेखन। यहाँ पर है पढ़ें व लिखें। एक कैसे लिखते हैं, ऐसे 2, 3,
4 5। तो इस तरह से आपका ये भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न 9 की तरफ। यह है वाक्य बनाना है। जैसे शब्द है छोटा, तो छोटा से एक वाक्य बनाना है। तो हम वाक्य बना लेते हैं। राम एक, कोई भी एक बच्चा का नाम है। राम एक छोटा लड़का है। जैसे आप सभी छोटे बच्चे हैं ना, उसी तरह से एक कोई भी नाम हम ले लेंगे। तो जैसे मैंने एक नाम लिया है राम, तो राम एक छोटा लड़का है। इस तरह से एक वाक्य बन गया। आप अपने मन से भी वाक्य बना सकते हैं। उसी तरह से पत्ता, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं केला का पत्ता बहुत बड़ा होता है। इस तरह से एक वाक्य बन गया। आप पत्ता शब्द की मदद से एक अलग वाक्य भी बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 यहाँ पर है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न, पत्ते किस किस आकार के थे? तो आपने पाठ पढ़ा है कि पत्ते किस किस आकार के थे। देख लीजिए। दीदी पत्ते लेकर आई थी। कितने सारे पत्ते? तरह तरह के पत्ते। कुछ पत्ते लंबे, कुछ गोल, कुछ छोटे, कुछ बड़े। यानी कई सारे अलग अलग आकार की पत्तियां थी। यानी आप लिख सकते हैं पत्ते किस आकार के थे। तो पत्ते कई सारे अलग अलग आकार के थे। जैसे कुछ पत्ते बड़े थे, कुछ छोटे, कुछ गोल। इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, पत्ते किस किस रंग के थे? तो कुछ पत्ते लाल थे, कुछ पीला, कोई हरा, और भी बहुत सारे रंग के थे इत्यादि। इस तरह से आप लिख लोगे। ये सभी प्रश्न पत्ते ही पत्ते पाठ से आए हैं। पत्ते ही पत्ते जो मैंने पढ़ा दिया है, आप देख लेंगे अच्छे से, फिर से पढ़ लेंगे घर में। तो इस तरह से आपका सभी प्रश्न वर्कशीट नंबर 3 में जो भी प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को मैंने आप सभी को समझा दिया। अब आप अच्छे से बना लेंगे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।